बॉलीवुड के इतिहास में अनगिनत प्रेम कहानियां बनी। कुछ मुकम्मल हुई तो कुछ वक्त के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में जानते सब हैं, फिर भी कोई कुछ कहता नहीं। एक ऐसा राज जो बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ और दुनिया के सामने एक रहस्य बनकर रह गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस प्यार की जिसने पर्दे पर तो आग लगा दी, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ राख छोड़ी। अमिताभ और रेखा की अधूरी प्रेम कहानी। रेखा, जब से तुम्हें देखा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी हो। जन्म जन्मांतर से तुम्हारा मेरा रिश्ता है। तुम हंस रही हो? 1970 के दशक का बॉम्बे था। फिल्म थी दो अनजाने। यह वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन जंजीर और शोले के बाद सुपरस्टार बन चुके थे और रेखा अपने करियर में संघर्ष कर रही थी, खुद को संवार रही थी। अमिताभ पहले से ही जया भादुड़ी से शादीशुदा थे। 1973 में उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क ना उम्र देखता है ना लकीरें। सेट पर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में बहुत शोर था। अमिताभ की गंभीरता और रेखा की चंचलता, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि दो अनजाने असल में एक दूसरे के कितने करीब आ रहे थे। यह प्यार दुनिया की नजरों से छुपकर परवाना चढ़ रहा था। कहा जाता है कि रेखा की एक दोस्त के घर पर दोनों गुपचुप तरीके से मिलते थे, लेकिन प्यार और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। साल 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग चल रही थी। सेट पर एक शख्स रेखा के साथ बदतमीजी करने लगा। हमेशा शांत रहने वाले अमिताभ उस दिन अपना आपा खो बैठे और उस शख्स से भिड़ गए। इस एक घटना ने पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी। अब यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, दुनिया को पता चल चुका था कि एंग्री यंग मैन का दिल किसके लिए धड़कता है। 1980 की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस था। 22 जनवरी 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन था। पूरा बॉलीवुड वहाँ पर मौजूद था। अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ वहाँ पर मौजूद थे। तभी रेखा की एंट्री होती है। उन्होंने एक खूबसूरत कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी, लेकिन सबकी नजरें उनके माथे पर टिकी थी। रेखा की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र। कैमरे एकाएक से चमकने लगे, लोग फुसफुसाने लगे। रेखा सीधे अमिताभ के पास गई और उनसे बात करने लगी। कुछ ही दूरी पर खड़ी जया बच्चन की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह वो पल था जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वो सिंदूर किसके नाम का था, यह आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा सस्पेंस और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस रिश्ते में इतना बड़ा अब तनाव आ चुका था कि यह टूटने के कगार पर था। लेकिन तभी मास्टर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इतिहास पलट दिया। उन्होंने असल जिंदगी में इस त्रिकोण यानी कि लव ट्रायंगल, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा को पर्दे पर उतारा गया। यह फिल्म नहीं थी, यह इन तीनों की जिंदगी का आईना थी। फिल्म के अंत में अमिताभ अपनी पत्नी जया के पास लौट जाते हैं और रेखा अकेली रह जाती हैं। और अजीब बात यह देखिए कि जो पर्दे पर हुआ वही असल जिंदगी में भी हुआ। सिलसिला अमिताभ और रेखा के साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, कभी एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। वर्तमान समय में अवार्ड शोज होते हैं, आज 10 को बीत चुके हैं। अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और रेखा भी अपने कांजीवरम साड़ियों और अपनी तन्हाई के साथ एक रहस्यमयी जिंदगी जी रही हैं। जब भी किसी अवार्ड शो में दोनों आमने सामने होते हैं तो एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, बस एक खामोशी जिसमें एक जमाने का प्यार आज भी दफन है। शायद सच्चा प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता, कुछ कहानियां अधूरी सी रहकर भी अमर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेखा का वो सिंदूर महज एक फैशन था